ये चीज़ें थी जो बच्चों के लिए पोइट्री की जाती थी वो सुनाई जाती थी, लड़बाबे का होता था। लेकिन अब आके सॉरी सर मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट करूँ, अब आके ये चीज़ें क्यों ख़त्म हुई हैं, आपका सवाल इससे भी था। तो वो यही है कि कल्चर को हमने तरोड़ मरोड़ के ना, जैसे हर चीज़ को हम तरोड़ मरोड़ के एक नई शक्ल देते जा रहे हैं, हमने अपने कल्चर को भी दे दिया। और उसमें हमारी गलती ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को फरोलते नहीं, हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ नहीं रहे, हम वो किताबों को छेड़ ही नहीं रहे। वो हमने बस पढ़छत्तियों पे संभाल के रखी हुई है, थोड़े दिनों बाद उतारते हैं, मट्टी उतारते हैं, उसकी साफ करते हैं, रख देते हैं वापस। तो वो जब हम दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे, हमारा कल्चर दोबारा खुलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कल्चर बहुत अजीम है, बहुत खूबसूरत है। लोग कॉपियाँ कर रहे हैं, लोग कहानियाँ बना रहे हैं, उस पर डिग्रियाँ देते हैं हमें बुला के और कहते हैं रिसर्च अपनी लैंड में जाके करो। तो यहाँ पे आके कौन सी रिसर्च होती है? हमारी कहानियों की ही रिसर्च होती है जो वहाँ पे जाके फिर छपती है और फिर उसके ऊपर एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और नई कहानी बिल्ड की जाती है। जी, तो हमें थोड़ा सा इसमें मैं एक बात बता दूं कि ये 5-6 जो कहानियाँ हैं, हीरो वाले शाह और सोनी महिवाल और अब ये कहानी की हद तक तो ठीक है। अब फिल्म में जब आप बनाते हैं तो इसको कोई देखने नहीं जाता। मैं जो पूछता हूँ, जो सबसे ज़्यादा फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि ये है वो है और फलाना है, तो मैं जब उससे पूछता हूँ कि आपने फिल्म कब देखी, और जी मुझे तो 25 साल हो गए, मैंने तो फिल्म ही नहीं देखी। तो जब देखने वाले नहीं होंगे, ये कागज़ और लफ्ज़ों की कहानियाँ नहीं बनती। फिल्म 5-5, 10-10 करोड़ रुपया लगा के बनती है। तो वो जो बात है आपकी, देखिए ये जो मिट्टी कटे हैं मुझे तो बहुत प्यारे हैं। मैंने तो अपनी पहली पंजाबी फिल्म चूड़ियाँ इन्हीं मिट्टी कटों में बनाई थी, इसी कल्चर में बनाई थी। और उसमें ना हीर थी, ना सोनी थी, ना कोई नहीं था। उसमें वैसी ही एक बिल्लो थी, तो आप उसको समझ लें कि वो हीर है, आप समझ लें कि वो सोनी है, वो बिल्लो जो है। तो शक्लें बदल गई हैं, माहौल बदल गया है, वक्त बदल गया है। पहले खूह तो पानी पीते थे, ट्यूबवेल लग गए हैं, बहुत कुछ बड़ा चेंज हो गया। तो अगर हम वही रहेंगे, उन्हीं कहानियों 5-6 कहानियों का जिक्र करते रहेंगे, तो आगे कहानियाँ तख्लीक कैसे होंगी, आगे कहानियाँ बनेगी कैसे? तो लिहाजा वो हमारा हिस्सा है, वो इंस्पिरेशन है, वो कहानियाँ हमारी इंस्पिरेशन है। हम उनको पढ़ के, उनको सुन के या उनको देख के बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अब ये जो अगर गौर करें आप चूड़ियाँ, तो वो मिर्ज़ा जट थी, मिर्ज़ा जट थी। मिर्ज़ा जट में वो मिर्ज़े का मामा छोटे बच्चे को लेके अपने गांव में आ जाता है। वहाँ उसकी कज़न है साहिबा, भाई है। इसी तरह वो शहर में आता है चूड़ियाँ में, अपने बाजे को लेकर वो गांव में आ जाता है। फिर गांव के सारे कल्चर, तो वक्त हालात बदल गए और इसलिए कहानियों की नई शक्लें हैं। बुनियाद वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उनकी शक्लें बदल गई। चलिए जी, एक और क्वेश्चन लेंगे, टाइम बड़ा थोड़ा आगे। नहीं, आज मजा आ रहा है। सर आपको अभी देते हैं माइक को पीछे। हाँ, माइक ऑन कर दें प्लीज, माइक ऑन कर दें। सावधान जी, मेरा नाम फिल्म मेकर जी। मैं आपने बताया सर, आपने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था एनसीए, सर थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीएन जो एनसीए और सर बहुत से पढ़ा रहे हैं। एक लड़का अपनी स्टूडेंट अभी 4 साल देता है स्टडीज़ को, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रहा है। तो आपने भी जिक्र किया कि फिल्म जो है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, जो फिल्म जो हमारा जो है कमजोर हो जाएगा। तो इन बच्चों का पार्सल में क्या फ्यूचर? फ्यूचर तो इन बच्चों का अपने हाथ में है। इसका सबूत आपको देता हूँ, इसका सबूत आपको देता हूँ, ऐसे नहीं मैं बोल रहा। 1970, 21 साल का हूँ, फिल्म स्टूडियो में पहुँचता हूँ और उस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर
एस सुलेमान साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। आज का बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने ही गया था। 5 साल मैंने उनको असिस्ट किया, 5 साल। और उन 5 सालों में सर ये जो स्टूडियोज थे पीछे एक बार टाउन में था, खेत थे सामने, सब्ज़ार में था, खेत थे। लास्ट बस जो है 10 बजे शाम को स्टूडियो में आती थी, उसके बाद नहीं आती थी। कोई ट्रांसपोर्ट का पैसा बस नहीं था। मैं मिडल रोड पे रहता था सर। मैं वहाँ से चलता था एवेन्यू स्टूडियो से, रात को 2 बजे फिल्म शूटिंग करता था। 2 बजे सर्दी की रात पैदल चल रहा हूँ मैं, वो का आलम है, बंदा ना बंदे की जात। मैं पैदल चलते हुए मिडल रोड 2.5-3 घंटे में पहुँच गया था। मेरी चप्पल टूट जाती थी, मेरी चप्पल को काट रहा था फिर मुझे, लेकिन अपने ख्वाब भूलता था। अपने ख्वाब भूलते मुझे सर 5 साल हो गए। मैं चीफ असिस्टेंट हो गया एस सुलेमान साहब। 16 फिल्में असिस्ट कर ली, और 16 फिल्में असिस्ट करने के बाद मैं सोच रहा था फ्यूचर क्या है। मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मैं यंग सा लड़का हूँ, मुझे कोई इतबार ही नहीं कर रहा। कोई प्रोड्यूसर ये चाह नहीं रहा कि मैं फिल्म बनाऊँ, वो कह रहा है ये ऐसे ये असिस्टेंट ही रहे। मैंने ऐसे बैठे बैठे स्क्रीन पर लिखा, फिर कभी मौका मिला तो मैं करूँगा। मौका यूँ हुआ कि किसी दोस्त ने, प्रोड्यूसर ने देख लिया, उसने कहा यार बनाते हैं इस पर फिल्म। वो फिल्म किस तरह बन गई, और जब फिल्म बन रही थी तब भी मैं पैदल ही आता रहता था। जब अभी तो रिक्शे भी आ गए थे 5 साल में, ऐसा हो गया था, वो कन्वेंस दिया जाता था चाहे जी। वो फिल्म बन गई 1976 में, वो फिल्म रिलीज हुई। वो मेरी पहली फिल्म एज राइटर थी, और वो फिल्म कामयाब हुई। कामयाब हुई तो हर तरफ से मुझे ऑफर्स आने लगे। हर डायरेक्टर ये चाह रहा था कि मैं उसके लिए फिल्म लिखूं। मैंने लिखी, एक वक्त में 40 फिल्में लिखी मैंने, इतना मुझ पर बोझ था। और जब मैंने 250 फिल्में लिख ली तो मैंने सोचा मैं तो डायरेक्टर बनने आया हूँ, मुझे राइटर बना के स्क्रीन पर राइटर बना के मैं क्या करूँ, मैं तो डायरेक्शन करनी है। लेकिन अब डायरेक्शन का चांस नहीं मिल रहा है। कोई नहीं कह रहा ना तुम राइटर ठीक हो, डायरेक्टर वाइटर नहीं बनना। तो जो डायरेक्टर लिखता था वो भी मुझे यही कहते थे तुम पागल हो गए, तुम अच्छा बोला तुम्हारा काम चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो डायरेक्टर बनूँ। अब मेरे पास इतने में थोड़े से पैसे हो गए थे, तो मैंने अपनी फिल्म शुरू कर दी। ये ज़माना था जब सुल्तान रेज़ा का एक दौर था, पंजाबी फिल्म। तो मैंने कहा कि मैं तो उर्दू फिल्म बनाऊंगा, अपने पैसे से बना रहा हूँ। ये मनमानी तभी होती है जब आपका पैसा होता है। अगर वहाँ प्रोड्यूसर होता तो कहते नहीं पंजाबी बनाओ। मुझे कहा भी, मेरे दोस्तों ने कहा पंजाबी, मैंने नहीं होगी, मैंने उर्दू फिल्म बनाई। 93 में वो रिलीज हुई तो कामयाब हो गई कसम। दूसरी फिल्म बनाई जीवा, मुझे प्रोड्यूसर मिल गया, जीवा बना ली। तीसरी फिल्म फिर मैंने अपनी बनाई सरगम, अदनान सामी वो भी कामयाब हो गई। तो वो उर्दू फिल्मों के कामयाब होने से पंजाबी फिल्में डाउन हो गई। नवीन टाइप असैसिनेशन हो गया सुल्तान रेज़ा साहब, और पंजाबी फिल्में ख़त्म हो गई और उर्दू फिल्म बनी। और बहुतात में उर्दू फिल्म बनी, बहुतात में। पंजाबी फिल्म बन ही नहीं रही, तो मैंने कहा मैं पंजाबी बनाऊँगा। देन आई स्टार्टेड शूटिंग और तो ये आपके हाथ में है। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने बनना है। स्पीलबर्ग 3 साल स्टूडियो में छुपा रहा, उसको कोई स्टूडियो में दाखिल नहीं होने। 3 साल के बाद पकड़ा गया, क्योंकि तुम कौन हो? कहता मैं फ्यूचर डायरेक्टर हूँ। मैंने तुम कहाँ के फ्यूचर डायरेक्टर? कहता मैं यहाँ आया हूँ। स्पीलबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर। तो ये डिग्री लेने वाले ये क्यों सोचते हैं कि कोई आगे उनको कहेगा ये लोग, तो नहीं, डोर टू डोर जाओ,
अपने आप को प्रूव करो, अपना को लिखो, दिखाओ उनको, अपना कोई विजन लेके जाओ ताकि कोई मुतासिर होता क्या है कि यहाँ डिग्रियाँ लेते हैं तो जाके प्रोडक्शन हाउस में नौकरी कर लेते हैं, टेलीविजन पे जाके नौकरी कर लेते हैं, लेकिन उनको पैसे चाहिए। पैसा कुछ नहीं है, इज्जत है, नाम है, मुकाम है। बहुत खुशी हुई मुझे आपको दोबारा मुलाकात हुई, बेसुमार जी 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 बाद दफ्तर बैठा हुआ था वो फिर इस पर बात निकला और मैं देखता हूँ अखबार में देखकर हूँ और शायद अदीब भी हूँ। साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, तमाम चेहरे मेरे आगे हैं, तो टाका कोई करोड़ ज़्यादा नहीं, तो ये नज़म चलने जैसे सा कहानी लिखने का मुझे भी बहुत शौक था फिल्मों का। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हम फिल्म की कहानी मज़हब के खिलाफ लिखना चाहते हो नहीं लिख सकता, और फौज के खिलाफ लिखना चाहते हो नहीं लिख सकता, सियासत के खिलाफ मामले के खिलाफ नंबर पूरी चुटलो मामले की पूरी चुटलो, तो ये मुझे फिर चुनिया वाले देखी थी और मैंने उसके लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। तो उसमें भाई मामले की पूरी चुटलो ले जाओ और लड़का कोई काम पूरी उठाएगा तो तो एक पक्ष देगा। कारोबार में कराओ, लड़के को तो बिजनेस कराओ, मेहनत कराओ, सबसे जिंदगी के सर जी आप मेरे साथ वादा करें कि आप मेरा पहला शो फुल कराएंगे, मैं आपके मुताबिक आऊँ। यहाँ देख रहे नहीं वो आता कैसे हम बना लें। सर मैं बदले अच्छा एक तो कैसे बदलने, पैसे से बदलना पड़ता, पैसा चाहिए सर। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे दीगर ममालिक जो हमसाए हैं उनसे ताल्लुकात हम अच्छे रखें, ट्रेड करें, उनकी पिक्चरें आए तो माहौल बनेगा। जो भी हमसायों से तो फौज ने अच्छा रखना है। फौज तो हमारे हम तो नहीं आऊंगे ना, इसलिए कि लड़की मर्द की लड़की से ही शादी होती है, लड़की के अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेरे गेस्ट को, बहुत मजा आया, इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। ऐसे सेशन होने चाहिए ताकि ये हमारे जो चाहने वाले, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है हमें। चलो इसी बहाने थैंक यू वेरी मच। जब ये देखेंगे कि फिल्में बनी और ऐसे सेशन होने चाहिए, ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग होने चाहिए, लोग बहुत परसेप्शन लोगों का बहुत कुछ और है, परसेप्शन वाज़ेह होना चाहिए। अच्छा सही तो साहब AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है कि अब रील्स भी जो है वो आज की हमारी यूथ है वो इस तरह की बनाती है कि बस वो 1 मिनट की जो बनाती है वही लोग देखते हैं। तो जो पूरा हुए 1.5 घंटे की फिल्म की बात है, आप समझते हैं कि वो 1.5 घंटे की फिल्म कामयाब होगी बनस्पत सोशल मीडिया पे जो रील्स चल रही हैं 1-1 मिनट की, या वो शॉर्ट फिल्म चल रही है 5-5 मिनट की जो यूट्यूब पे शौकीन देखते हैं। नहीं 1.5 घंटे की फिल्म AI में तो नहीं बन सकती, ये है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें AI की शामिल हो, लाइव भी शामिल हो, आपका क्रिएटिव वॉइस भी शामिल हो, कॉम्बिनेशन ऐसे AI के बगैर आप कर नहीं सकते। पहले ग्रीन था ये, तो आपको बहुत स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना है, आपको AI से जी बिल्कुल, नॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रानी और फिल्म डायरेक्टर हसन तारिकी साहबजादी राबिया भी हमारे साथ मौजूद है। राबिया माशाल्लाह आप रानी मैडम की साहबजादी हैं, हसन तारक हमारे डायरेक्टर उनकी आप साहबजादी हैं। आप उस दौर को और आज के दौर को किस तरह कंपेयर करते हैं कि आप आज के दौर पे आगे नहीं आएगा, हैं आगे नहीं आना प्लीज मेरे पास। कमाल होगी यार वैसे तो आप क्या समझती हैं उस दौर में जो सिनेमा होते थे या जो फिल्म व्यूवर होते थे और आज का जो फिल्म व्यूवर है वो किस तरह की फिल्म देखना पसंद करेंगे? देखिए अब वो जैसे सर ने कहा कि अटेंशन स्पैन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी होती है तो ऑडियंस देखती है और अच्छे आर्ट सभी शहर में सिंगल स्क्रीन सिनेमा अगर ख़त्म हो गया, अब मल्टीप्लेक्स का दौर है, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, मैं
हमेशा कहते हैं सिंगल स्क्रीन सिनेमा दोबारा वापस आने चाहिए, बिकॉज जो हमारे जो सस्ती टिकट देते हैं सिनेमा और देख नहीं सकते, मल्टीप्लेक्स में जाकर वो नहीं देख सकते ना, इसलिए कोई 3-4 हज़ार की टिकट या 15 टिकट आप दे सकते हैं। तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा अगर वापस आ जाए, आई थिंक ये हमारी एक अपील होनी चाहिए हुकूमत से कि वो इसमें भी कुछ काम करें, पुराने सिनेमा को रेनोवेट करें, दोबारा से वो सारे जो सिनेमा का जगह वापस है, ताकि मैसेज जो है वो एंटरटेन। फिल्म में डांस की बात जी जी क्या है ये जो सिनेमा बने गवर्नमेंट ने प्लॉट्स दिए थे इसके सिनेमा इसके सिनेमा ही रहेगा, लेकिन अभी बता दिया अब एक बार ज़रूरत है इस बात की गवर्नमेंट को ताजरों के साथ इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉम्बिनेशन करना ये सिनेमा फिर से चाहिए कि मासिस की कर रही है, मासिस की कर रही है और वो कहाँ जाएंगे, उनके पास तो पैसे नहीं है, 35 रुपये टिकट से दुनिया में 40 करोड़, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी आज 1500, 2000, 3000 की टिकट से कोई 40 करोड़ या 10 करोड़ लिहाजा तो बहुत जरूरी है टिकट का सस्ता होना जी बिल्कुल टिकट का सस्ता होना और गवर्नमेंट का जो है। और आप देख रहे हैं रियासत रोड पे पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको इंडिया के मध्य मुकाबला आप कैसे देखते हैं, जिस तरह इंडिया की कोई भी फिल्म आती है लोकल की उसका ड्रामा जाता है, तो आप एज आ तो आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं? फिल्म जो है कोई भी आर्ट फॉर्म है ना, उसको जब प्रेजेंट करना उसके लिए चाहिए फंड्स, उसके लिए पैसे मतलब साइकिल में वो चल रही है, चल रहा है उसका यहाँ पे जो है वो ब्रेक है, उसके बाद कई सिनेमा में हमारे सारे नहीं रहे, मल्टीप्लेक्स आ गए, टिकट महंगी हो गई, तो एक सारा एक साइकिल होता है जो आपकी इंडस्ट्री को चलाता है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, बिकॉज हमने तो अभी बहुत ज़्यादा के लेवल तक आगे पहुँच, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आप देखें कि अगर प्रोवाइडेड विद द राइट फंड्स और आपको अगर अच्छी कंडीशन मिल जाती है, फिर आप देखें तो निदान शादी ने बिल्कुल ऐसी फिल्म बनाई है जिसको आप इंडिया से तो क्या आप बॉलीवुड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो भी यहाँ का जनरेशन है ना, मेरी उनसे पूरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना 60s का या 70s का भी सिनेमा देखें, आप लोगों को उसकी बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज नहीं होती, और आप सिर्फ ये एक बात समझ लीजिए कि हमारे सिनेमा का से बैठ गया बहुत मेजर इशू है। दूसरा ये कि इवन ऑडियंस के साथ चल रहा है हमारी फिल्म लोग ये कि मैसेज मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, फिर फिल्म किसके लिए अभी सही हम सब ये बात कर रहे हैं कि 35 का 90s में, अब आप पूरे साथ लोग सिनेमा जाएंगे तो क्या हुकूमत को आप ये कोई मशवरा या कोई राय देना चाहें कि वो फिल्म में कंट्रीब्यूट करें कोई बजट के हवाले से? बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यही है कि अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे फिर ये सिस्टम पूरा वो चलेगा। इस तरह तो लोग अब जो है बना रहे हैं वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, जो कोई उनकी जान पहचान है, कोई किसी आ रहा है, इस तरह का कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं है कि इंसान की पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के देखते हुए कल्चर को, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए आपके ख्याल? क्या मतलब पाकिस्तान का जो कल्चर है, मोस्टली जो फिल्में आ रही हैं वो पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती कुछ। अब रिसेंटली जिस तरह मौला जट आई है वो पाकिस्तान के कल्चर को, मौला जट जैसी फिल्म जो है रिप्रेजेंट करती है और वो काफ़ी हिट जाती है। तो जो लंदन बेस पे कुछ फिल्में होती हैं जो मतलब यूरोपियन कल्चर पे बनाई जाती है वो हिट नहीं जाती, तो इसको आप किस तरह आपकी क्या मतलब कौन सी जिस तरह मौला जट आई वो काफ़ी हिट उसमें कौन सा कल्चर देखा? मतलब करता गया मौला जट जैसी मूवी जिसमें मौला जट के नाम से टाइटल से जाती है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है। तो इसके बरअक्स जो मूवीज़ हैं जो हिट नहीं जाती तो आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए मेरी बात में जब लोकल फिल्म बनेगी तो वो पाकिस्तान के कल्चर को ही रिप्रेजेंट करेगी। ये मैं यहाँ खड़ी होकर अगर कोई चीज़ बना रही हूँ ना तो इसको रिप्रेजेंट करिए लाहौर, इसलिए ये जगह लाहौर
और जो भी चीज़ आपके मुल्क में आपके शहर में बनती है वो प्रोडक्ट जो भी है वो आपके कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। फिल्म थोड़ी लार्जर दैन लाइफ होती है, उसमें चीज़ें एग्जैजरेटेड ज़रूर होती हैं। वो लोग जो फिल्म मेकर्स हैं वो थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो मे भी स्टोरी में कर रही होगी, मे भी वो लिबास में कर रही होगी, मे भी आपके बैकग्राउंड में कर रही होगी, लोकेशंस में कर रही होगी, वो आपकी जगह को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। मेरा तो नहीं ख्याल कि वो कल्चर को रिप्रेजेंट। मैम लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी पब्लिक को जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या जो लोग देखना पसंद करते हैं, उनको कोई फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से आप एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ मशवरा? जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं, जो देखते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट पे सामने बैकग्राउंड पे वाबस्ता है, तो उनको कोई हमारी पाकिस्तानी उनको क्या एडवाइस दूँगी? नहीं, आप तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है मैम, तो नहीं, आप सीनियर फिल्म मेकर्स से ऑडियंस को तो मैं क्या एडवाइस दे सकती हूँ। ऑडियंस की एक चॉइस होती है, ये उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि उन्होंने टिकट खरीद के सिनेमा जाकर फिल्म देखनी है। इस पर आप उन पर अपनी मर्ज़ी को नहीं थोप सकते, या वो उनकी अपनी चॉइस होती है कि उन्होंने कौन सी फिल्म देखनी है। जी ठीक, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया।